हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पर गांधीवादी युग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 1919 से 1947 तक हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि मैं इस सीरीज को आगे रख पाऊँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं कोई टॉपिक शुरू तो कर देता हूँ लेकिन उससे समाप्त नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। यूकेपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पे आपको गांधीवादी युग से काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे गांधीवादी युग, और 1919 से 1947 तक हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे गांधी जी किस प्रकार इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड के बाद अफ्रीका में जाते हैं, फिर वो भारत आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉमन से फैक्ट हैं उनमें हम डीपली नहीं जाना चाहेंगे। ज़्यादा डीप जाके उनमें फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सभी को ही पता है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बेसिक सा फैक्ट है, ये सभी को पता है, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर रहती है। ठीक है, माता का नाम क्या है इनके? पुतलीबाई है। पिता का नाम क्या है? ये एफ लिखा हुआ है फादर, ये एम से मदर हो गया। ठीक है, शॉर्टकट में आप समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पे करमचंद गांधी, जिनको कि कबाह गांधी के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है ये फैक्ट आपको ना पता हो। जो ये करमचंद गांधी थे, जो इनके पिता थे, ये राजकोट पोरबंदर के यहाँ पे क्या थे? दीवान हुआ करते थे उस समय में। महात्मा गांधी के पुत्रों की अगर बात की जाए, ये मैंने यहाँ पे सन लिखा है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल ऐसे पुत्र थे इनके जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इनकी अपने पिता महात्मा गांधी के साथ नहीं बनी। तो ये कहानियाँ पढ़ सकते हैं नेट पे, ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने के लिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वाइफ की बात करें, जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, 1882 में विवाह कर लिया था गांधी जी ने 13 वर्ष में। 13 वर्ष की आयु में लगभग कस्तूरबा गांधी की उम्र भी लगभग उतनी ही थी, और गांधी जी की भी उतनी ही थी। कस्तूरबा गांधी को प्यार से गांधी जी क्या कहकर पुकारते थे? बा कहकर पुकारते थे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लगभग आपको सारे फैक्ट कवर करते हुए चलूंगा, और जो ये वीडियो है, देखिए आपकी, चाहे आप अगर हिस्ट्री से आप नेट का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई फैक्ट छूटे। जो प्रश्न का लेवल यूकेपीएससी के हिसाब से होगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रश्न यूकेपीएससी के लेवल के हिसाब से है। यूके ट्रिपल एससी का तो देखिए अलग ही फंडा है, आपको सभी जानते हैं। लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कोई फैक्ट ना छूटे। वैसे तो देखिए, गांधी जी के ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी है, एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक जो एक प्रश्न अभी तक आए हैं, जहाँ से बनने की संभावना है, मैं उनको जरूर साथ में लेते हुए यहाँ पे चलूंगा। यहाँ पे एक नोट में लिखा है मैंने, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि दी थी। देखिए, जमनालाल बजाज कौन थे? भारत के उद्योगपति थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, गांधी जी को काफ़ी मानते थे, गांधी जी के अनुयायी थे और उनके काफ़ी करीबी थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू होगा, हम पढ़ेंगे बाद में, तो कांग्रेस को इन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। उद्योगपति थे, अच्छे खासे राजघराने से थे, तो इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को 1 लाख रुपए उस समय मदद करी थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने राय बहादुर की जो पदवी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, वो उन्होंने वापस लौटा दी थी। जब 1930 में क्या होगा? नमक आंदोलन चलेगा गांधी जी का, दांडी यात्रा पढ़ेंगे हम आगे। तो वहाँ पे भी क्या किया था इन्होंने? गांधी जी का साथ दिया था और इस नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। यहाँ पर भी ये जमनालाल बजाज जी क्या गए थे? जेल गए थे। अगर हम वर्तमान में देखेंगे, आपने एक पुरस्कार सुना होगा दोस्तों, जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो 1978 में जमनालाल जो बजाज फाउंडेशन है, उसके द्वारा 1978 में एक पुरस्कार की शुरुआत की गई, 1978 में। तो अभी तक ये पुरस्कार चल रहा है और हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये विविध का टॉपिक हो गया, आप देख लीजिएगा, 2023 में भी दिया गया है। तो 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो 4 अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये विविध का टॉपिक हो गया, आप देख लीजिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें हम, तो राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो यहाँ पे कौन है? गोविंद महादेव रनाडे। कौन? गोविंद महादेव रनाडे कौन है? आध्यात्मिक गुरु हैं। 1889 से लेकर 1891 तक गांधी जी फिर क्या करते हैं? कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते हैं। एक व्यक्ति हैं माओजी दवे, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा माओजी दवे। तो माओजी दवे के सुझाव पर क्या हुआ? कानून की शिक्षा के लिए गांधी जी को कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। 1890 से 1891 तक वहाँ पे उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी, कानून की पढ़ाई करी, वकालत सीखा उन्होंने वहाँ पर। और 1891 में ये भारत लौट जाते हैं। भारत लौटते हैं और फिर मुंबई और राजकोट में यहाँ पे वकालत शुरू करते हैं। और अपने जीवन का पहला केस कहाँ पे लड़ते हैं? 1891 में मम्मी बाई का केस यहाँ पे लड़ते हैं मुंबई में। ठीक है, इसके बाद देखिए 1893 का वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक दादा अब्दुल्ला थे, कि पोरबंदर के क्या हैं? व्यापारी हैं। दूसरे यहाँ पर हाजी खान मोहम्मद, ये भी क्या है? एक व्यापारी हैं।
ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगर इनकी एक फर्म है, यानी कि इनकी फैक्ट्री है, दादा अब्दुल्ला की क्या है? फैक्ट्री है डरबन में। डरबन कहाँ? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। SA लिखा है तो ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक फर्म है दादा अब्दुल्ला की, और यहीं हाजी खान मोहम्मद की फर्म का है प्रिटोरिया में। ये भी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। तो इन दोनों फैक्ट्रियों के बीच, या फर्म कह लीजिए आप, तो इनके बीच में विवाद चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। तो यहाँ पे दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया, आप आइए और हमारे क्या कीजिए, डरबन की तरफ से, डरबन फर्म की तरफ से क्या कीजिए, वकालत कीजिए। लेकिन वकालत नहीं करनी थी गांधी जी को। यहाँ पे गांधी जी को क्या करना था? दुभाषी का काम करना था। दरअसल यहाँ पे जो केस लड़ रहे थे, जैसे डरबन फर्म की तरफ से और प्रिटोरिया फर्म की तरफ से, ये सारे क्या थे? अंग्रेज थे। तो ये अंग्रेजी में बोलते थे, तो यहाँ पे दादा अब्दुल्ला को समझ में नहीं आता था। तो इसलिए ट्रांसलेटर के रूप में यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया कि आप दो दो भाषा का क्या करना है? आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे गांधी जी की इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी भी अच्छी थी, तो यहाँ पे गांधी जी को क्या किया गया? बुलाया गया कि आप दुभाषी का काम कीजिए, यानी कि आपको ट्रांसलेट करना है। केवल इतना काम था। यहाँ पे गांधी जी ने कोई केस नहीं लड़ा था, ये आपको जानने की जरूरत है। देखिए, अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखिए, अभी तक तो आपने जितने भी एग्जाम है UPSC के, तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न कई बार दिख जाएगा कि दादा अब्दुल्ला ने बुलाया। लेकिन अगर ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के बना दिया जाए दुभाषी के, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारे फैक्ट डिटेल में लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि आपको कल के दिन जब एग्जाम आप देने जाएँ तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। रटना नहीं है, हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो जब दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को बुलाया 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, कितने साल के? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गांधी जी के साथ कि आप आइए, 1 साल तक आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। जो वहाँ पे जो अंग्रेज वकील हैं, अंग्रेजी में जो वो बोलेंगे, तो उसको आपने हिंदी में क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 1893 में क्या होता है? गांधी जी क्या है? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी चले गए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। एग्जैक्ट डेट पूछे, महीना पूछे, तो देखिए मई 1893 में डरबन पहुंचे। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो जब डरबन से ये प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन में, डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन में जा रहे थे, तो यहाँ पे मेरिट्सबर्ग एक स्थान आता है। तो मेरिट्सबर्ग स्थान पर प्रथम श्रेणी से धक्का देकर यहाँ पे इनको उतार दिया गया। दरअसल उस समय क्या था, जो प्रथम श्रेणी का जो वो होता था, डब्बा होता था, वो किसके लिए आरक्षित था? गोरे लोगों के लिए आरक्षित हुआ करता था, श्वेत लोगों के लिए आरक्षित हुआ था। यानी कि इसमें केवल गोरे लोग ही बैठ सकते थे प्रथम श्रेणी के टिकट में। लेकिन गांधी जी यहाँ पे बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे इस प्रकार की भी क्या चल रही है, इस प्रकार का यहाँ पे नियम है। तो यहाँ पे श्वेत लोगों के लिए आरक्षित था। जब गांधी जी यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ पे गांधी जी को उतार दिया जाता है। तो ये घटना आप याद रखेंगे, मई 1893 की, और इसको कहा जाता है मेरिट्सबर्ग कांड भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मेरिट्सबर्ग कांड कब हुआ था? मेरिट्सबर्ग कांड कब हुआ था? मई 1893 में मेरिट्सबर्ग यहाँ पे कांड हुआ था। इसके बाद गांधी जी जब यहाँ से उनको उतार दिया जाता मेरिट्सबर्ग से, तो यहाँ से एक इनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। सोचते हैं कि इसके बारे में अभी क्या काम करेंगे, श्वेत लोग और यहाँ पे काले लोगों के विषय में जो भी यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने सोचा उनको इंडिया जाना चाहिए। कहाँ? इंडिया। तो इंडिया जाने का उन्होंने प्लान बनाया, भारत जाने का उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन इसी समय 1894 में देखिए दोस्तों क्या होता है, नेटाल के विधानमंडल में उन भारतीयों को मतदान देने से वंचित करने का विधेयक पारित कर दिया गया, जो 1860 में गन्ना कृषि करने के लिए ब्रिटिश सरकार के आग्रह पर अफ्रीका आए थे। ब्रिटिश सरकार के आग्रह पर अफ्रीका लेके गए थे इनको, कुछ भारतीयों को, जिन भारतीयों को 1860 में ब्रिटिश सरकार के आग्रह पर गन्ना कृषि के लिए अफ्रीका लाया गया था, उनको क्या हुआ, नेटाल के विधानमंडल में मतदान से वंचित कर दिया गया। मतदान से जब वंचित कर दिया गया तो गांधी जी को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ अब आवाज़ उठाई जाए। इसलिए 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि नेटाल के विधानमंडल में भारतीयों को मतदान से वंचित कर दिया गया था, वहाँ पे एक विधेयक आ गया था। तो यहाँ पर प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा के बन जाए कि यहाँ पे गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, तो देखिए भारतीयों को यहाँ पे मतदान से वंचित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डीप इसलिए लेके जा रहा हूँ, देखिए शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है। देखिए अगर आप गहराई में जाओगे, देखिए तभी आप क्या है, अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे, याद करने में भी आपको आसानी होगी। जब आप चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप फैक्ट टू फैक्ट रट्टा मारोगे तो कहीं भी, आपने अभी एक फैक्ट पढ़ा 1894 में गांधी जी का, दूसरा फैक्ट आपने पढ़ लिया 1920 में, चौथा फैक्ट आपने पढ़ लिया 1940 में, तो ऐसे में क्या है, याद करने में आपको दिक्कत होगी। कहानी के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जितने भी यहाँ पे सन है उनको समझते हुए चलेंगे कहाँ पे क्या घटना हुई है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे 1894 में गांधी जी के द्वारा हुई है। इसके बाद गांधी जी भारत आते हैं 1896 के आसपास, और कस्तूरबा गांधी को वो आप अफ्रीका लेके जाते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
1899 से 1902 यहाँ पे एक बोअर युद्ध होता है और यहाँ से भी यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछा है। यूकेपीएससी आप कहीं के भी पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो 1899 से 1902 में बोअर युद्ध हो रहा था, किसके बीच? इंग्लैंड और बोअर श्रमिकों के बीच। बोअर श्रमिक कहाँ के थे? हॉलैंड के। तो इनके बीच में युद्ध हो रहा था। इस युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेज सैनिकों के लिए क्या किया? एम्बुलेंस कोर का गठन किया, यानी कि जो अंग्रेज जो घायल हो गए थे, जो घायल अंग्रेज सैनिक थे, उनके लिए एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया ताकि उन अंग्रेजों की मदद की जा सके जो घायल हुए हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेटाल के जुल्लू विद्रोह में अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया। नेटाल के जुल्लू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया गया यहाँ पे गांधी जी के द्वारा, इसलिए गांधी जी को यहाँ पे बोअर रत्न और जुल्लू रत्न की उपाधि यहाँ पे दी गई। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया गया है, बोअर रत्न और जुल्लू रत्न की उपाधि किसको दी गई है? तो क्यों दी गई है ये भी आप समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया, तो यहाँ पे बोअर रत्न की उपाधि, बोअर युद्ध में साथ दिया तो बोअर रत्न कह दिया। जुल्लू रत्न में क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। जुल्लू विद्रोह में साथ दिया तो जुल्लू रत्न की उपाधि दी गई। तो जुल्लू क्या है? एक जनजाति थी। क्या थी? एक जनजाति थी। तो इस जनजाति के विरुद्ध जब अंग्रेजों का युद्ध लड़ा जा रहा था, युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज, तो यहाँ पे गांधी जी ने इनका साथ दिया था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। 1901 में फिर क्या है? पुनः भारत आते हैं और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया? तो 1901 में इन्होंने भाग लिया और वो था कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। अब आपको कमेंट करके बताना अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो बिल्कुल बताइए कमेंट करके। नहीं भी अच्छा लगा हो कोई बात नहीं, मैं सीरीज को आगे रखने का पूरा इस बार प्रयास करूंगा। धन्यवाद।